हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुंभ लग्न की कुंडली में शनिदेव पंचम भाव में हो तो क्या असर देंगे, इसको देखेंगे। शनिदेव यहाँ लग्नेश होते हैं। तो वीडियो मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा। पहले पार्ट में इनके ओवरऑल इफेक्ट और महत्वपूर्ण योग। दूसरे पार्ट में चूंकि ये भाव में बैठे हैं जो 30 डिग्री का होता है, तो इस भाव को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिग्री वाइज, नक्षत्र वाइज एनालिसिस करूंगा। और तीसरा पार्ट कि हमें उपाय क्या करने होते हैं, वो साथ ही साथ में मैं कवर करता जाऊंगा। तो जब भी हम शनि देव को इस कुंडली के अंदर देखें, हमें याद रखना है ये लग्नेश है और 12वें भाव के मालिक भी होते हैं। 12वां भाव विदेश लेके जाता है, कमजोरी भी देता है, खर्चे भी देता है। तो ये भाव इस कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओवरऑल इफेक्ट में लाइफ के व्यक्ति की 4 मेन चीजों को ये अफेक्ट करते हैं। संतान भाव में बैठे हैं तो संतान प्राप्ति को अफेक्ट करेंगे। अच्छे असर में संतान प्राप्ति होगी। मकान को अफेक्ट करते हैं, मकानों के कारक हैं। दौलत को और सेहत को। दौलत को इसलिए शनि देव की 3 दृष्टि आती है। तीसरी दृष्टि 7वें भाव पे, जो विवाह का होता है, दूसरी संतान का होता है, मगर व्यापार का भी होता है और डेली वेजेस का भी। 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे, जो लाभ स्थान होता है, प्रॉफिट देता है हमको। और 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे, जो कि धन भाव होता है। तो ये दौलत को असर करेंगे। अच्छे असर में इनके सब अच्छे असर। अगर खराब असर आ रहे हैं किसी पे, तो एक उसकी इंडिकेशन होती है कि यदि आप किसी व्यक्ति को देखें जिसके शरीर पे बाल बहुत ज्यादा हो और शनिदेव पंचम भाव में हो, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि उस व्यक्ति पर ऐसे शनि का खराब असर पड़ेगा। और खराब असर में ये व्यक्ति को मुकदमेबाजी में डाल सकते हैं या लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा दे सकते हैं। अब इनके दूसरे ग्रहों के साथ महत्वपूर्ण योग जो बनते हैं उनको मैं कवर करूंगा। सबसे पहले चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा अगर शनि के आगे पीछे है, चौथे या छठे भाव में, उस केस में जो सावधानी दी गई है कि व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, जैसे कोल्ड सैंडविचेस वगैरह। अगर चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि में हो 7वें, 11वें या दूसरे भाव में, तब कुंडली में पुनर्फू योग बनेगा और ये योग विवाह में देरी करता है। इसके बाद बाकी सब ग्रहों की जो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं, अगर शुक्र दूसरे या 7वें भाव में हुए, या फिर सूर्य या चंद्रमा या दोनों 5वें, 9वें या 10वें भाव में हुए, या फिर बृहस्पति या मंगल, उनमें से कोई एक या दोनों 10वें भाव में हुए, उस केस में व्यक्ति की संतान प्राप्ति हो जाती है। मगर अगर 10वां भाव खाली है कुंडली के अंदर, तब संतान प्राप्ति में देरी कर सकते हैं। यहां संतान प्राप्ति के बारे में एक सावधानी दी गई है कि बच्चे के जन्म होने पे हम नॉर्मली मीठा बांटते हैं, तो हमें मीठा नहीं बांटना चाहिए, हमें गरीबों को नमकीन बांटना चाहिए। अब शनिदेव की दशा अंतरदशा में क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं, लग्न के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है। तो पंचम भाव और लग्न तो अच्छा है। 12वां भाव विदेश भी ले जाता है, मगर कमजोरी भी देता है, खर्चे भी देता है, लोन इत्यादि वापस करना और हॉस्पिटल वगैरह भी दिखाता है। तो 12वें भाव को खास करके हमें केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। अब पंचम भाव में बैठ के शनिदेव क्या करेंगे, पंचम भाव की सभी चीजें जो है, जैसे संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस, इन सब के रिगार्डिंग अच्छे या बुरे दोनों रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। अब अच्छे या बुरे किस पे आएंगे, मेनली 12वें भाव के ऊपर। अगर कुंडली में 12वां भाव खाली है, वहां पर कोई भी ग्रह नहीं है, और ये खास करके आप भाव चले चार्ट या कसफल चार्ट में देखिए, अगर वो खाली है और शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव की सभी चीजों के रिगार्डिंग कमी दे सकते हैं, या फिर व्यक्ति घूमने फिरने के लिए विदेश जाएगा, व्यक्ति के खर्चे अपने बच्चों के ऊपर होंगे, कोई लोन, ईएमआई इत्यादि वापस करना भी बच्चों के रिगार्डिंग हो सकता है। कला के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स की चीजों के ऊपर भी व्यक्ति खर्चा कर सकता है। प्रेम संबंध ऐसे व्यक्ति खुद ही तोड़ देगा। मगर अगर 12वें भाव में कोई ग्रह है और लग्न खाली है, उस केस में रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। व्यक्ति अपने बच्चों के साथ अटैच्ड होगा, व्यक्ति प्रेम संबंध करना चाहेगा, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अटैच्ड होगा, व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा अपना पैसा, व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ सकता है या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्पोर्ट्समैन हो सकता है। और व्यक्ति के अगर नौकरी में है, तो नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
अगर लगन और 12वां भाव दोनों ही खाली है, वहां पे दोनों में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में ऐसे व्यक्ति की एडिशनल इफेक्ट में विदेश सेटलमेंट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर खराब असर आ रहे हैं किसी वजह से, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि जो भी वो प्रयत्न कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं, वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं बैठ रहा काम, और कहीं ना कहीं बार बार उनको हॉस्पिटल जाना हो सकता है, खर्चे उनके बढ़ सकते हैं। तो 12वां भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम ज्यादा सूक्ष्मता में जाते हैं कि एडिशनली क्या असर आएंगे। तो अच्छे और बुरे इस 12वें भाव पर डिपेंड कर रहे हैं। शनि देव की यहां से हम डिग्री देखेंगे। अब शनि अगर पंचम भाव के अंदर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो हमने कुंडली में मंगल को देखना है, मंगल कहां पर है। अगर मंगल अच्छी जगह पर है तो ज्यादातर अच्छे रिजल्ट देखते हैं। साथ में आप 10वां भाव देखिए, अगर 10वां भाव खाली है या मंगल यहां पर है, तो शनि देव की इस दशा अंतरदशा के अंदर व्यक्ति की प्रमोशन होगी, उसका स्टेटस बढ़ेगा। मगर अगर 12वां भाव खाली है और उसका प्रभाव भी आ रहा है कमजोरी का या विदेश का, उस केस में प्रोफेशन के लिए व्यक्ति विदेश जा सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई छुपे हुए शत्रु जो आपकी प्रमोशन में रुकावट डाल रहे हो, आपके भेद किसी और को बता के। यदि तीसरा भाव खाली हुआ या मंगल देवता वहां पर बैठे हुए और 10वें भाव में कोई और ग्रह है, तो उस केस में व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होंगी, व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा, प्रेम संबंधों के लिए किसी को प्रपोजल देता है, वहां उसको फायदा होगा। व्यक्ति की गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकेगी, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। व्यक्ति आईटी, मीडिया, संचार माध्यम, प्रिंटिंग, पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर्स, रिपोर्टिंग, ये सब काम जो होते हैं इनके अंदर व्यक्ति हो सकता है। अगर तीसरा भाव और 10वां भाव दोनों खाली है या किसी एक में मंगल बैठे हैं और दूसरा खाली है, उस केस में व्यक्ति अपनी प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करेगा और एप्लीकेशन लिखेगा, और वहां मंगल की पोजीशन अच्छी है तो उसको बेनिफिट होगा। अगर यहां पर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो शनि के अलावा मंगल को भी देखना पड़ेगा और उनके उपाय करने पड़ेंगे, यानी कि हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा करना या सुंदर पाठ कांड का पाठ करना, मंदिर जाकर हनुमान जी के ट्यूसडे को लड्डू चढ़ाना या गरीबों को मीठा खाना देना। यदि शनिदेव पंचम भाव में ही 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में है, तब हमने कुंडली में राहु को देखना है, क्योंकि यहाँ शनि जो है ये राहु के आर्द्रा नक्षत्र में होंगे। तो राहु जहां भी कुंडली में होंगे उस भाव के रिजल्ट देंगे, और राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, तो हम यहीं तक इस वीडियो में एनालिसिस कर सकते हैं। मगर अगर ये दशा अंतरदशा खराब जा रही है किसी भी तरह से, तो राहु के उपाय भी करने पड़ेंगे। और कुत्तों को खाना खिलाना एक उपाय रहेगा, दूसरा खुद किचन में या रसोई में खाना खाना। यदि शनिदेव पंचम भाव में 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तब हमें कुंडली में बृहस्पति को देखना है। बृहस्पति अच्छे होंगे तो ये दशा अंतरदशा लोगों के लिए बहुत अच्छी जाने के चांस होते हैं। यहां पर आप 11वां भाव देखिए, अगर 11वां भाव खाली है कस्पल चार्ट में या बृहस्पति वहां पर बैठे हैं, उस केस में यह दशा अंतरदशा बहुत अच्छा जाने का चांस हो जाता है। और शनिदेव की जितनी चीजें हैं, संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, इन्वेस्टमेंट्स, कला के क्षेत्र से जुड़कर स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में, ये सब चीजों से व्यक्ति को फायदा होगा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसके नए दोस्त बनेंगे इस पीरियड में, और व्यक्ति चैरिटी के कामों में भी जुड़ सकता है, किसी एनजीओ एनपीओ से जुड़ सकता है। अगर इस दशा अंतरदशा के अंदर व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव खाली है या बृहस्पति वहां पर बैठे हैं और 11वें भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति की इनकम की बात होगी। व्यक्ति का अपना पैसा हो सकता है कि बच्चों के ऊपर लगाए या कलात्मक चीजों के ऊपर इत्यादि लगाए। अगर यह शनि के पंचम भाव के प्रभाव आते हैं तो संतान प्राप्ति का योग भी थोड़ा सा बन जाता है। अगर दूसरा भाव और 11वां भाव दोनों खाली है या किसी एक में बृहस्पति बैठे हैं और दूसरा खाली है, उस केस में संतान प्राप्ति का योग बहुत ताकतवर हो जाता है और व्यक्ति को इस दशा अंतरदशा में बहुत धन लाभ होगा। मगर अगर इसी कंडीशन में बृहस्पति की कंडीशन खराब है कुंडली के अंदर, तब उपाय बृहस्पति के किए जाएंगे, यानी कि ब्राह्मणों की, पुजारियों की, टीचर, शिक्षक, इनकी हमने सेवा करनी है, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना है। तो ये शनिदेव के अच्छे बुरे प्रभाव, दोनों तरह के प्रभाव आ सकते हैं। मेनली आप याद रखिए
कि इस कुंडली के अंदर अगर आपने सही एनालिसिस करना है तो 12वें भाव को अवश्य देखिए। इनके उपाय क्या दिए गए हैं? यदि शनिदेव किसी पर खराब प्रभाव दे रहे हैं तो अपने मकान की पश्चिमी दिशा में, यानी कि वेस्ट में, मकान के अंदर ही, बाहर नहीं, मकान के अंदर ही हम एक छोटे से डब्बे में गुड़, चावल और सौंफ, थोड़ा-थोड़ा, कोई क्वांटिटी स्पेसिफिक नहीं दी गई है, थोड़ा-थोड़ा आप डाल के मकान के वेस्ट में रख दीजिए। परंतु अगर इसी कंडीशन में राहु केतु चौथे या 10वें में हुए, उस केस में वो आइटम वहां रखने नहीं है। उस केस में उन आइटम को मकान के वेस्ट में जलाया जाता है। इसमें सबसे आसान सौंफ होती है, तो हवन कुंड में या किसी भी और बर्तन में डाल के आप उसको जला सकते हैं। तो ये मोटे-मोटे शनिदेव के असर थे। मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। याद रखिए, करोड़ों कॉम्बिनेशंस बनती हैं कुंडली के अंदर, सब कॉम्बिनेशन कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया लिख दीजिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।